गणेश देवताओं में सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए बच्चों का अध्ययन आरंभ कराते समय उनसे ओम गणेशाय नमः लिखवाया जाता है। गणेश अपनी बुद्धिमानी के कारण ही देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। असल में इनकी बुद्धि इनके विचित्र सिर के कारण है। हाथी का सिर है इनका, शरीर मनुष्य का है ना विचित्र बात। हाथी सभी जीवों में बुद्धिमान है, इसीलिए हाथी के सिर वाले गणेश बुद्धिमान हो गए। इनके साथ एक दुर्घटना घट गई और इन्हें हाथी का सिर धारण करना पड़ा। जब ये बालक थे तभी इनकी माता पार्वती ने अपने दरवाजे पर एक दिन उन्हें प्रहरी के रूप में खड़ा कर दिया। वह अंदर कुछ कार्य कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि इस बीच कोई अंदर आए, इसलिए उसने गणेश को आदेश दिया कि वह किसी को अंदर नहीं आने दे, सबको दरवाजे के पास से वापस कर दे। गणेश जी ने कईयों को अंदर जाने से लौटा दिया। सभी अपना सा मुंह लिए चले गए। अब आए साक्षात शिव, सिर पर जटा, कमर में व्याघ्र चम्र, एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल, पूरे शरीर में लिपटा भस्म। अंदर जाना चाहा, गणेश ने रोक दिया। क्यों? भोले शंकर क्रोधित हुए। मां का आदेश है, अभी कोई भीतर नहीं जा सकता। गणेश अच्छी तरह दरवाजा रोक कर खड़े हो गए। छोड़ते हो कि नहीं द्वार? भगवान आशुतोष का क्रोध बढ़ता जा रहा था। नहीं छोड़ता, उतने लोगों के लिए नहीं छोड़ा तो आपके लिए क्यों छोड़ूंगा? आप में कौन सी ऐसी बात है? मैं तुम्हारा बाप हूं, अंदर माता है तो बाहर पिता। पिता को रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह अधिकार माता नहीं दिया है। अंदर नहीं जाने का आदेश सबके लिए है, आपको उससे छूट नहीं मिली है। मुक्ति नियम सब पर समान रूप से लागू है। गणेश अड़ गए। बहुत हठी बालक हो, उदंड भी। शिव गुर्राए, मां का आदेश पालक हो। पिता माता से बड़ा होता है, भगवान पशुपति ने तर्क दिया। माता की समानता कोई नहीं कर सकता, पिता भी नहीं। मैं आपको किसी मूल्य पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिव का क्रोध प्रचंड हुआ। मैं मां की आज्ञा के पालन में किसी परिणाम की चिंता नहीं करता। गणेश अपनी बात पर अड़े थे। मृत्यु को भी नहीं, नहीं तो मुझे पुत्र हत्या का भागी बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें धक्का देकर अंदर जा सकता था, पर आपने आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण मुझे अंदर जाने के लिए तुम्हारी गर्दन उतारनी पड़ेगी। शिव और कुपित हुए। कोई चिंता नहीं, गणेश निर्भीक बोले। मातृ आज्ञा पालन में प्राणों से भी हाथ धोना पड़े तो यह मेरा सौभाग्य ही होगा। फिर यही हो, कहकर भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। कैलाश पर चारों ओर हाहाकार मच गया। गणेश मारे गए, गणेश मारे गए। ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। पार्वती को भी यह सूचना उनके गणों ने दी। शिव अंदर पहुंच चुके थे। उनके स्वागत सत्कार की चिंता किए बिना गणेश माता पार्वती द्वार के बाहर भागी। गणेश को घेर कर कई शिवगण आंखों में आंसू भरे खड़े थे। पार्वती को देखते ही सब ने उनके लिए मार्ग दे दिए। अपने पुत्र को मृत पाकर मां की ममता सारे बांध तोड़कर उमड़ पड़ी। उनकी आंखों से अश्रु की नदियां प्रवाहित होने लगी। वह गणेश के मृत शरीर को गोद में रखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उनके विलाप का स्वर अंदर बैठे सदाशिव के कानों में भी पड़ा। उनका क्रोध काफुर हो गया और अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए वह बाहर आई। पार्वती को मनाने का प्रयास किया, पर गणेश माता भगवती पार्वती का रुदन जारी रहा। वह भगवान शंकर के लाख समझाने पर भी समझने को प्रस्तुत नहीं थी। अंततः शिव ने हथियार डाल दी और पार्वती से कहा, तुम कैसे चुप रहोगी? पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र के प्राण ले लिए, इसे जीवित कीजिए, तभी मैं यहां से उठूंगी और अन्न जल ग्रहण करूंगी। ये तुम्हारा लड़का बहुत उदंड था, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसे भी जो मर गया उसे जीवित कैसे किया जा सकता है? पार्वती ने सिसकते हुए कहा, ये केवल मेरा लड़का नहीं, आपका भी पुत्र था। यह उदंड भी नहीं था, मात्र मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था।
जहां तक मृत को जीवित करने के प्रश्न है, आप देवाधिदेव महादेव के लिए यह कौन सा कठिन कार्य है? मुझे भुलवाने का प्रयास नहीं कीजिए। आप चाहे तो गणेश क्षण मात्र में जीवित हो सकता है। यदि आप तत्काल जीवित नहीं करते हैं तो फिर जिस त्रिशूल से इसका सर काटा है उसी से मेरा भी काट दीजिए। भगवान भोले शंकर विवश हो गए और उन्होंने अपने एक प्रमुख गण को कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो सबसे पहला प्राणी मिले उसका सिर काट लो। गण जब उत्तर दिशा में बढ़ा तो सबसे पहले उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई पड़ा। उसने उसका सिर काट लिया। सिर को लाकर उसने शिव के हाथों में पकड़ा दिया। भोले शंकर ने इस सिर को गणेश की सिरहीन गर्दन से जोड़ दिया और गणेश जीवित हो उठ बैठे। पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और इस विचित्र शिशु को उठाकर उन्होंने अपने कलेजे से लगा लिया। सभी उपस्थित गण प्रसन्नता से भरकर नृत्य करने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।